सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था। पार्टिकल नेचर चल रहा था टॉपिक। बहुत अच्छे से मैंने आपको टॉपिक समझाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। आज दूसरा टॉपिक उसका लेकर आया हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं यहीं पास आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो यहाँ पास देखो, हमें जो टॉपिक आज पढ़ना है वो पढ़ना है क्या चीज़? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें ना, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या चीज़? फोटो, और दूसरा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक। क्या चीज़? एक है फोटो और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब क्या है? लाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का मतलब है भैया इलेक्ट्रिसिटी। सही है ना? इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है ना? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या बेटा? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सर्टेन एनर्जी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। फॉल्स ऑन कहाँ पास? फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, ठीक है ना? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो ध्यान से देखना, ठीक है ना? एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को हेनरी हर्ट्ज ने दिया था। कॉन्सेप्ट को सर हेनरी हर्ट्ज ने दिया था। और हेनरी हर्ट्ज ने इस कॉन्सेप्ट को बेटा कब दिया था? 1897 में। कब दिया था? 1897 में। कब दिया था बेटा? 1897 में, ठीक है ना? सॉरी 1887 में। कब? 1887 में, ठीक है ना? तो देखो उन्होंने किया क्या था। उन्होंने एक्चुअली बेटा क्या किया था, ध्यान से देखना अब, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट कि यहाँ पास उन्होंने ले लिया था क्या चीज़, यहाँ पास उन्होंने ले लिया था आपका एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, और यहाँ पास बेटा क्या लगा दिया था उन्होंने? मेटल लगा दिया था। क्या लगा दिया था बेटा? यहाँ पास इस तरीके से उन्होंने मेटल लगा दिया था, ठीक है ना? उन्होंने सर्टेन मेटल लिया था, कुछ मेटल लगा दिया था। और मेटल यहाँ पास जो लगाया था वो कैसा था? एक्टिव मेटल था। मेटल कैसा था बेटा? एक्टिव। एक्टिव मेटल में आपका रुबीडियम, सीसियम, ठीक है ना? जो आपके एक्टिव मेटल होते हैं उनको लिया था, ठीक है ना? एक्चुअली एक्टिव मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, इस वजह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पास मेटल ले लिया था, और मेटल लेने के बाद इधर एक रिसीवर था। ये क्या था आपका? रिसीवर था, ठीक है ना? क्या था बेटा? ये था आपका रिसीवर, ठीक है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक चीज़ देखो यहाँ पास, अगर मैं इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना की बात करूँ ना, इसको मैं हाई वोल्टेज करंट से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा? हाई वोल्टेज करंट से जोड़ दिया। तो हाई वोल्टेज करंट से जोड़ने पर क्या, अगर यहाँ पास एमीटर कनेक्ट है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पास एक एमीटर लगा दूँ, यहाँ पास मैंने क्या लगा दिया बेटा? एक मैंने एमीटर लगा दिया। तो क्या यहाँ पास अभी जो दिख रहा है तुम्हें सामने, इस कंडीशन में एमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा? बोलो। नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि जब तक दो तार जुड़े नहीं होंगे तब तक भाई करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है? इन्होंने इसको इवैक्यूएट कर दिया, ठीक है ना? इवैक्यूएट करने के बाद जब यहाँ पास एमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा था तो उन्होंने क्या किया, इस पर अब यहाँ पास रेडिएशन फॉल कराना शुरू कर दिए। किस पर? एक्टिव मेटल पर। क्या करना शुरू कर दिए? एक्टिव मेटल पर रेडिएशन फॉल कराना शुरू कर दिए। भैया शुरुआत में लोअर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन फॉल कराई थी, फिर उसके बाद रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाना शुरू कर दी। एक समय ऐसा है बेटा कि यहाँ पास ये एमीटर डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर दिया। एमीटर डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर दिया, उनका दिमाग एकदम चकरा गया। दिमाग चकरा गया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पास तार कनेक्ट ना होने के बावजूद अगर एमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा?
यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, एमिशन हो रहा था। क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, एमिशन हो रहा होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एमिशन जाहिर सी बात है हो रहा होगा, तभी तो यहाँ से करंट फ्लो किया होगा। और करंट अगर फ्लो किया होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, एमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया होगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सर्टेन एनर्जी की रेडिएशन गिराई। यहाँ पास क्या कर दिया था उन्होंने, सर्टेन एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कराई। और देखा कि यहाँ से एमीटर जब डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पास ये जो है मेटल जिस पर आपकी रेडिएशन गिर रही थी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था, दिखाई थोड़ी ना दे रहा था, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो वही हुआ, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन एनर्जी फॉल्स ऑन द व्हाट, मेटल सरफेस, ठीक है ना, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। यानी इसी को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बना लिया जाए। आओ देखते हैं बेटा, कुछ अलग तरीके से बनाकर। यहाँ पास ये देखो, ये रहा आपका मेटल, ठीक है ना, ये रहा मेटल, कुछ अलग तरीके से बनाया। यहाँ से हम लोग रेडिएशन फॉल करा रहे हैं, और रेडिएशन फॉल कराने पर यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। क्या हो रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ से जो रेडिएशन फॉल करा रहे हैं उसकी एनर्जी ई है, और उसकी अगर एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है, एच न्यू। हमने लास्ट टॉपिक में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था। न्यू क्या है, आपका फ्रिक्वेंसी है, सही है ना। और मान लो अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन नहीं दिया है तो वो लेमडा दे सकता है, ठीक है ना। तो अगर लेमडा दे दिया है तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं, हमने बताया था कि यहाँ पास न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है। तो यानी अगर सर्टेन वेवलेंथ की अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ पास रेडिएशन गिराई गई तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में। चलो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब चूँकि दिमाग उनका देखिए कि उन्होंने जो मेटल लिया था, सर्टेन एक्टिव मेटल्स जो लिया था, अब उन्होंने मेटल को चेंज करना शुरू कर दिया। जब मेटल को उन्होंने बदलना शुरू किया तो मेटल को बदलने पर उन्होंने पाया कि कुछ मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन था वो बहुत कम रेडिएशन, कम एनर्जी की रेडिएशन पर होने लगा था, और कुछ मेटल में ऐसा था कि आपको बहुत हाई एनर्जी की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कराई गई, हाई एनर्जी की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कराई गई, तब वहाँ पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। तो भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा उसमें आइंस्टाइन का भी योगदान था। बेटा ध्यान से देखना, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आइंस्टाइन का भी कॉन्सेप्ट। तो यानी यहाँ पास उन्होंने एक पहले एक्सप्लेनेशन दिया, और एक्सप्लेनेशन देने के बाद, ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा, एक्सप्लेनेशन ने कहा कि यहाँ पास अब देखो, जैसे यहाँ पास ये था आपका क्या चीज़, जैसे यहाँ पास ये थे क्या था, यहाँ से रेडिएशन फॉल की थी, और रेडिएशन फॉल की थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था, एमिशन हुआ था। ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जांपल से रिलेट करूँगा। यहाँ पास ये जो एनर्जी थी वो ई थी, ठीक है ना, रेडिएशन की, और अगर इससे हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए या लेमडा दी जाए तो हम लोग एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली एनर्जी ना देकर तुमको लेमडा दे दे कि यानी सर्टेन रेडिएशन की एनर्जी यहाँ पास फॉल कराई जा रही है जिसका वेवलेंथ है कुछ, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना है यहाँ पास इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताऊंगा इसको समझाने के लिए। यहाँ पास लेट अस सपोज एक क्या है, स्टोन है। इस स्टोन को यहाँ से मूव कराना है, इस स्टोन को यहाँ से क्या करना है, मूव कराना है। इस स्टोन को मूव कराने के लिए यहाँ पास 100 जूल की एनर्जी चाहिए। कितने जूल की एनर्जी चाहिए, 100 जूल की एनर्जी चाहिए। भाई रामू भाई लगे हैं, रामू भाई यहाँ पास लगे हुए हैं इस पत्थर को यहाँ पास क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस पत्थर को 100 जूल का एनर्जी चाहिए था, रामू भाई लगे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत में भैया 40 जूल का एनर्जी दे डाला, 50 जूल दिया, ठीक है ना, 60 जूल दिया, 70 जूल दिया, 80 जूल दे दिया, 90 जूल दिया। क्या यहाँ से पत्थर मूव करेगा, बोलो करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पास क्या हो गया बेटा, 90 जूल तक की भी एनर्जी दे डाली, यहाँ तक कि इन्होंने 99 जूल तक की एनर्जी दे डाली, तब भी क्या यहाँ से पत्थर मूव करेगा, नहीं करेगा, सही है ना। फिर यहाँ पास इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है थोड़ी बहुत और ताकत आजमाए, इन्होंने ताकत आजमा कर यहाँ पास क्या किया, अब 100 जूल की एनर्जी दिया। कितने जूल की एनर्जी दिया बेटा, 100 जूल की एनर्जी दिया। तो 100 जूल की जैसे ही यहाँ पास एनर्जी दिया ना, तो क्या यहाँ से पत्थर मूव करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या पत्थर मूव करेगा,
बताइए जल्दी से। 100 जूल की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी चाहिए थी पत्थर को मूव होने के लिए, मिनिमम एनर्जी 100 जूल की चाहिए थी, ठीक है ना। पत्थर क्या यहाँ से मूव करेगा? जल्दी कमेंट में लिख कर बताइए, ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ठीक है, पत्थर मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या चीज़? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है 100 जूल की, जो यहाँ पास ये क्या हो रहा है, इसको चाहिए था क्या होने के लिए, मूव करने के लिए। तो 100 जूल की एनर्जी इसने दिया तो, लेकिन अभी पत्थर मूव नहीं करेगा। इट इज़ रेडी टू स्टार्ट। यहाँ पास पत्थर क्या है, पत्थर रेडी है अब मूव कराने के लिए। तो अब यहाँ पास अगर रामू भाई ने मान लो 110 जूल की एनर्जी दे दी, तो 110 जूल की एनर्जी में अब पत्थर मूव करेगा? बिल्कुल, अपनी पोजीशन से ये क्या करेगा, खिसकेगा, और पत्थर मूव करके क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास पत्थर मूव कब करेगा? जब एनर्जी क्या होगी, 100 जूल से ज़्यादा होगी। 110 जूल की एनर्जी दिया है, तो यहाँ पास 100 जूल तो इसके क्या हो गया, इसको 100 जूल तो इसकी मिनिमम एनर्जी थी यहाँ से मूव करने के लिए। बचा कितना? 10 जूल। 10 जूल क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ खिसकाएगा। इसको यहाँ से यहाँ खिसकाने का मतलब क्या होगा, जो 10 जूल है वो इसके किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। मान लो 200 जूल का एनर्जी देते रामू भाई, क्या देते, 200 जूल का एनर्जी देते। तो अगर मान लो यहाँ से 200 जूल का एनर्जी देते, तो 200 जूल की एनर्जी में आपका 100 जूल तो यूज़ हो गया इसके स्टार्टअप में, लेकिन अब कितना बचा, 100 जूल। तो यानी यहाँ पास 10 जूल की एनर्जी से ये मूव करेगा, यहाँ पास 100 जूल की एनर्जी से मूव करेगा। तो यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पास दूसरे वाले केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी से रिलेट करूँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। देखो मैंने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करना था, यहाँ से एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉल करा है। समझ लो इलेक्ट्रॉन एक पत्थर है, यहाँ पास तुम्हें एनर्जी, रामू भाई एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एनर्जी जो दिया, ठीक है ना, ये ऐसे तो मूव नहीं करेगा, इसकी भी क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है। एक क्या है बेटा, एक मिनिमम एनर्जी है, ठीक है ना। बिना उस मिनिमम एनर्जी तक दिए हुए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा। तो आओ देख लेते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास ये क्या हुआ, यहाँ पास ये क्या होगा, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए भाई को। क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी। उस मिनिमम एनर्जी को ई नॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ई नॉट, ठीक है ना। इस ई नॉट को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पास इसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पास अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पास अब हमने कहा जैसे सिंस हमें पता है कि ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो भैया ई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉल कराया, दैट इज एच न्यू, एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉल कराया। और यहाँ पास क्या है, एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए इसको मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। रामू भाई जब तक इस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी नहीं देंगे तब तक यहाँ से पत्थर मूव नहीं कर रहा था। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, ठीक है ना। हम लोग एनर्जी कौन सी फॉल करा रहे थे, ई फॉल करा रहे थे, इसको क्या चाहिए था, ई नॉट चाहिए था। इसी को बेटा हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। जो वर्क फंक्शन नाम देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि E इक्वल्स टू एच न्यू था तो ई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट कहलाएगा। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसलिए इसमें नॉट लगा नहीं। यहाँ न्यू नॉट क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग, चूंकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देंगे। क्या कह देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देंगे। आ रही बात समझ में? तो यानी कंडीशन क्या है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए, कि जो ई दे रहे हो ये ई नॉट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो एनर्जी यहाँ पर फॉल करा रहे हो वो मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और जितनी एनर्जी ज़्यादा थी वहाँ पास पत्थर उतना ज़्यादा मोशन कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पास ये जो तुम एनर्जी फॉल करा रहे हो, ये एनर्जी इस ई नॉट से जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का मोशन उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन का मतलब क्या चीज़ बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ई माइनस ई नॉट। क्या बेटा, ई माइनस ई नॉट। भैया तुम यहाँ पास ये देखो, जब 100 और 110 की बात थी तो यहाँ 10 जूल की एनर्जी, यहाँ 100 और 200 की बात थी तो 200 जूल की एनर्जी,
जो किसमें, पत्थर के किसमें कन्वर्ट हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना, हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, दैट इज ई माइनस ई नॉट। ई क्या है आपका, एच न्यू, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन तुम फॉल करा रहे थे। ई नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी हैपन। तो ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो तुम, एच न्यू नॉट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एच न्यू नॉट लिख सकते हो। तो ये रहा आपका एच न्यू नॉट। यहाँ से एच कॉमन ले लो, एच क्या कर लो, कॉमन ले लो। एच कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो सही है, ठीक है। तो यहाँ पास कंडीशन क्या है कि न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन है, क्या फाइंड आउट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करने के लिए, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ध्यान से देखना आप, अब तुम देख लो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और देख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv², ठीक है भैया। ये क्या था, h न्यू माइनस न्यू नॉट। बोल बेटा सही है। अब देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया 2 डिवाइड में है, क्या है, 2 डिवाइड में है, तो उधर चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा न्यू माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट। यहाँ मास मल्टीप्लाई में, उधर चला जाएगा किसमें, डिवाइड में। तो ये रहा। फिर यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालोगे, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो तो यहाँ मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा, वेलोसिटी भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ v की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा 2h, सही है ना, न्यू माइनस क्या चीज़, न्यू नॉट, सही है ना, अपॉन क्या चीज़, अपॉन m, ठीक है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो फॉल करा रहे हो। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो आओ इस इक्वेशन को थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ। यहाँ पास फार्मूला क्या बता, फार्मूला बना v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूट के अंदर क्या 2h न्यू माइनस क्या न्यू नॉट, सही है ना, अपॉन क्या चीज़, m, अपॉन क्या चीज़, m। दिस इज़ द डायरेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जेई और नीट में तुम्हारा ये डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है बेटा। तो इस दिमाग में इस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फार्मूलों को ध्यान रखना। नहीं ध्यान है, कॉन्सेप्ट देखो तुम, और कॉन्सेप्ट देखकर ये वेलोसिटी का फार्मूला तुरंत क्या कर लेना, डिराइव कर लेना। आ रही बात समझ में। तो यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास दिस इज़ द, लिख सकते हो डायरेक्ट फार्मूला डिराइव कराया तुम लोग को फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर क्या चीज़, फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है क्या चीज़ कि जो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर। ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जो आपका रेडिएशन गिर रहा है उसका ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। इसको 1905 में आपका आइंस्टाइन ने थोड़ा सा इसका जस्टिफिकेशन किया था। और जस्टिफिकेशन देकर ये जो अभी तक तुम फार्मूला मैंने डिराइव करा दिया ना डायरेक्टली तुमको, यह आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट था बेटा, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करने का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का। आ रही बात समझ में। तो यानी यहाँ पास नोट करके एक पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या चीज़, नोट करके एक पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा, क्या कि यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन
किस पर डिपेंड करता है? ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर। किस पर? ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर। दूसरी चीज़, ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना, वेलोसिटी वाला, ये किसने 1905 में आपका आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है ना, फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली मूव नहीं करते, सिंगली मूव नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पैकेट में मूव होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पास निकल रहा था वो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। और उन पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा, ठीक है ना, QUANTA, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बताया था। ठीक है, तो पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा? पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने कहा था कि यहाँ बस एक एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रॉन पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है। बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। आ रही बात समझ में? तो ये था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आज आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल से लेकर आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ में आप उसके फार्मूले जो मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाए हैं उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक से एक अच्छे क्वेश्चन NCERT को लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझिए और उसको कॉपी में अच्छे से नोट करिए। जो फार्मूला था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये डायरेक्टली आपका JEE और नीट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपके NCERT में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिया है, ठीक है ना। आपका किसमें? ये आपका JEE में, आपका नीट में, आपका KVPY में, आपका ओलंपियाड में, ठीक है ना। ये सब जगह ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ये फार्मूला लगा देना। नहीं याद है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, डिराइव करना बताया ना मैंने तुमको, उससे आप उसको डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेटा आप चैनल से जुड़ते रहिए और मैंने कहा था कि हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों उनको भी आप कनेक्ट करिए, ठीक है ना। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप JEE का, नीट का, बोर्ड का, NCERT के न्यूमेरिकल के साथ हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।